शुगर और कोकेन के बीच में कोई फर्क नहीं है. शुगर इज अ स्लो पॉइजन दैट यू आर गिविंग योर बेबी. India currently is number one in terms of all the heart diseases. We stand at the forefront. Not only the egg quality, but the sperm quality also matters for the development of the baby. अगर mom को breast milk उतना quantity में नहीं produce हो रहा है, and if you're giving top milk, it's absolutely the brands are very smart. वो टारगेट करते हैं बच्चों. उनका ब्रेन्स इजी है मैनिपुलेट करने के लिए और वो आपका लाइफ टाइम क्लाइंट बन गया. फिर व्हेन यू ऑफर एनी कोल्ड ड्रिंक टू योर चाइल्ड, द चाइल्ड्स इम्यूनिटी इज शट 50% फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. हाय गाइस, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड. आज हमारे साथ है एक एक्सपर्ट जो हर इंडियन मॉम के बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आई हैं. हेतल छेड़ा, हु इज़ अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. हम बात करेंगे बहुत सारे पॉपुलर मिथ्स के बारे में जिसको लेकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. हेतल विल शेयर अमेजिंग टिप्स टू कीप योर किड्स इम्यून एंड हेल्दी. सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड तैयार हो जाइए हेल्दी डिसीजंस लेने के लिए अपनी फैमिली के लिए. हाय हेतल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर मॉम्स अनम्यूटेड एपिसोड. सो हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपने बारे में? आपने क्या पढ़ाई की है टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ डाइटिशियन, एंड आप क्या करते हैं? व्हेन डिड यू स्टार्ट? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. टू बिकम अ डाइटिशियन ऐसे कोई प्री प्लानिंग नहीं था मेरा. आई जस्ट Okay. वेंट विद अ फ्लो. मैथ्स अवॉइड करने के लिए आई टुक अप होम साइंस ओके. क्योंकि मुझे बच्चों से भी उतना लगाव है. So I thought I'll take up teaching. I was getting consistently good score in my subjects and all. Few of my friends said कि लोगों को अच्छे स्कोर आ रहे हैं, उनको फूड्स एंड न्यूट्रिशन चाहिए, मिल नहीं रहा है. राइट. तो आप अपना फर्स्ट ऑप्शन फूड्स एंड न्यूट्रिशन रखो, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट रखो. जैसे जैसे सब्जेक्ट मैं पढ़ने लगी, इट गॉट मी मोर इंटरेस्टेड. देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट. उसके बाद काफ़ी मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने कुछ हॉस्पिटल्स के साथ काम किया हुआ है. Wow. जैसे कि भाटिया हॉस्पिटल. I have worked in Ahmedabad also with a few oncologists. There was a time in between जब मैं सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को देखती थी. ओके. उसके बाद अगेन लाइक यू नो शादी होने के बाद आई टुक अ ब्रेक फॉर फ्यू इयर्स. जैसे मॉम्स की जर्नी रहती है. सो यू आर अ मॉम. Yes, I am a mom. I have a daughter who's 12 years old. She's soon going to be 13. 12 years? Yeah. लगता नहीं आपको देख के. Thank you. So Yeah. बस थोड़ा सा ब्रेक तभी हुआ after I delivered and then I started my own practice. It's been 16 years now. वंडरफुल है. तो डू यू थिंक ये जो फील्ड है, ये जो प्रोफेशन है न्यूट्रिशन का, इट इज़ ग्रोइंग करंटली बिकॉज इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट कैन बी सॉल्व थ्रू करेक्ट फूड, करेक्ट न्यूट्रिशन. यहाँ आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्सेस्ड हैं वेट लॉस को लेके, शेप को लेके. Yeah, so everyone wants to look good. Right. एक एरा है जहाँ पे सबको अच्छा लगना है, वो एक पार्ट है. हेल्थ एक दूसरा एस्पेक्ट है उसका. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल बी प्रो हेल्थ एंड नॉट जस्ट द नंबर ऑन द स्केल, क्योंकि आगे चल के यही आपको यूज होने वाला है. वेट लॉस कैन हैपन. किसी को अगर डायबिटीज है तो होता है, एड्स है तो होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप बीमार हो गए तो वेट लॉस वो कंडीशन में भी हो जाएगा. बट हेल्थ नहीं गेन होने वाली. करेक्ट. सो आप हेल्दी सस्टेनेबल डाइट लेके जब आपका वेट लॉस कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली धीरे धीरे जब होता है, तभी आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट. आप जब ये Right. प्रॉब्लम्स वगैरह दूर रख सकते हैं. एक सर्टेन एज होती है जब चीजें आने वाली होती है, बट यू कैन प्रिवेंट इट विथ योर ओन लाइफस्टाइल चेंजेस. पहले से ज्यादा पीपल हैव बिकम मोर अवेयर. उनको अब पता चल रहा है कि मुझे मेरी सेहत का ख्याल रखना है. राइट. पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ ओवर देयर वर्क. सो इंडिया में आप बाय डेटा जाएंगे तो यू कैन सी कि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है. सो ऐसे कोई फूड या ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे फर्टिलिटी बढ़ सकती है? अगर हम बैलेंस खाना खाते हैं तो फर्स्टली इट विल ऑप्टिमाइज फर्टिलिटी. इट विल प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी.
एग क्वालिटी इंप्रूव करता है, स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है. सो बैलेंस डाइट इज द की. सो यू मीन टू से सिर्फ मॉम टू बी नहीं, मतलब सिर्फ वाइफ्स नहीं, हस्बैंड को भी उतना ही अच्छा डाइट रखना चाहिए बिफोर प्लानिंग, लाइक वाइल प्लानिंग. Obviously, because not only the egg quality, हाँ. but the sperm quality also matters for the development of the baby. अच्छा. करेक्ट. सो Okay. जो खाना खाते हैं Right. बैलेंस खाइए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जो सप्लीमेंट्स है ज़्यादा यूजफुल होते हैं वो है फोलिक एसिड, आयरन एंड विटामिन डी. Okay. हमें नेचुरली फूड में से भी मिल जाता है ये सारी चीज़ें, बट हम अगर वो स्टेज में है जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है. So अच्छा. at that point in time we do require some supplements. Naturally अगर देखने जाए तो sources are your halim seeds which is a very good source of iron. Generally clients को बोलती हूँ ये लेने के लिए. वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा 15-20 दाने हलीम सीड्स को सोक कर लेते हैं. उसमें थोड़ा सा वो सोक होने के बाद थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं एंड देन दे ड्रिंक. When you add vitamin C to iron, the absorption of iron in the body doubles. Okay. फिर हमें टोफू में से मिल जाता है विटामिन डी और ये सारे न्यूट्रिएंट्स. योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स. देन अगेन आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स, गुड फैट्स. कोई पर्टिकुलर नट्स जो स्पेसिफिक लेने चाहिए? वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दोनों में से मिलते हैं. सो दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. पंपकिन सीड्स आर अगेन वेरी हेल्पफुल. तो ये सारे बहुत अच्छे नेचुरल सोर्स है. और सबसे फ्री सोर्स है वो है सनलाइट. ओके. एंड कपल्स को लाइक कितना टाइम पहले से ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक व्हेन दे आर प्लानिंग? So like an ideal time for a couple to start taking these supplements is 6 months. 6 months. Yes, because generally 2 या 3 महीने में तो body starts responding. Correct. But कोई भी चीज को body में जाने के लिए उसको इफेक्ट yes, दिखाएं. happen takes 2 to 3 months, but 6 months is a good time for them to start planning. राइट. ठीक है. मेरे फीमेल क्लाइंट्स जो है हम उनको एक सूप की रेसिपी बोलते हैं देने के लिए. दैट विल हेल्प देम विद इम्प्रूविंग एग क्वालिटी. वुड लव टू नो रेसिपी क्या है. तो पंपकिन सूप जनरली वी टेल देम. येलो Okay. पंपकिन लेते हैं, अनियन, गार्लिक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उसको थोड़े से घी में सॉटे करके यू ऐड द वाटर, प्रेशर कुक इट, स्ट्रेन इट एंड हैव इट. So that's very good for the females to improve their egg quality. Okay. And for the males, generally adding little bit of chia seeds, thoda sa walnuts, milk, a little bit of honey or cinnamon for the taste. So if they make a smoothie and have 1 glass every day, it will help them. प्रेगनेंसी के अराउंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है इंडिया में, जैसे कुछ चीज़ें खाने से मिसकैरेज हो जाता है, लाइक जैसे पपाया नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, देन इंडियन स्पाइसेस हैं उससे मिसकैरेज हो जाता है. तो क्या ये सही है? Partly it is correct and partly it is incorrect. ओके. Okay. Anything in excess is going to backfire. ओके. वो कोई काम नहीं आने वाला है बॉडी को. स्पाइसेस अगर लिमिटेड अमाउंट में ले तो इट इज हेल्पफुल. अगेन व्हेन इट कम्स टू पपाया, राइप पपाया थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं, वो मिथ है, एक्चुअली नहीं खाना चाहिए. बट अनराइप पपाया जो है उसमें लेटेक्स होता है, दैट विल लीड टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. सो उस वजह से मिसकैरेज हो सकती है. अगेन व्हेन इट कम्स टू पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में कंपोनेंट है ब्रोमेलिन, उससे भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी अवॉइड पाइनएप्पल एंड अनराइप पपाया. ऐसी भी कुछ चीज़ें सुनी है, जैसे आप ये खाओगे तो बच्चा गोरा पैदा होगा, उसके बाल घने आएंगे, लाइक कोकोनट के लिए सुना है, देन केसर के लिए, इफ़ यू इंक्लूड केसर इन योर डाइट तो बच्चे की स्किन वाइट होती है, फेयर होती है. तो क्या ये चीज़ें डायरेक्टली चाइल्ड से रिलेटेड हैं? देखिए, आप जैसे हैं आपका बच्चा भी वैसे ही होने वाला है. कोई भी एशियन कंट्रीज में जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं, वहां पे नेचुरली थोड़ा सा स्किन का कलर डार्क होता है. तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध पिएंगे या केसर खाएंगे तो आपका बच्चा गोरा नहीं होने वाला है. आप जैसे हो आपका बच्चा भी वैसे ही होगा. सो डू यू थिंक जो लोग बोलते हैं ईट फॉर टू, वो सच है? ऐसे बोलते हैं कि 2 लोगों का खाना खा लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बॉडी की नीड्स होती है वो आप कंसीव करने के पहले का जो न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने बताया कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है बिफोर यू कंसीव.
So what you eat before the pregnancy will take care of the first 3 months Okay. of when you are pregnant already. Okay. ठीक है, तो फीटल डेवलपमेंट जो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो आप पहले क्या खाते हैं उसी के ऊपर बेबी ग्रो हो जाता है. सो देन वंस यू कंसीव, ऑब्वियसली आयरन लेवल्स जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है. कैल्शियम जो है आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन है आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. ये चीज़ें क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए कैल्शियम जो है वो बॉडी बेबी के बोन डेवलपमेंट में हेल्प कर Right. देता है. ठीक है, सो यू नीड कैल्शियम फॉर द बेबीज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स. यू नीड प्रोटीन ताकि बेबी का मसल बन पाए. और वो कब होता है? लेटर स्टेजेस में, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में. सो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा होती है. ऑल राइट. और आयरन रिक्वायरमेंट बेबी को खून बनाने में इट हेल्प्स. एंड मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है. प्रेगनेंसी से पहले शायद वो मेरी फेवरेट थी, बट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे वो चीज़ खाने का मन ही नहीं हो रहा है, या कुछ चीज़ें देख के बिल्कुल ऐसे प्यूकिश फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है. ऐसा क्यों हो जाता है? सो आइडियली यू नो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ओके. ओके. सो हमें ऐसे ही कुछ चीज़ों का मन नहीं होता है. ऐसे बोलते हैं कि न्यू मॉम्स को ये खाने, कभी खट्टा खाने का मन कर रहा है, कभी ऐसे चाट खाने का मन कर रहा है. मुझे तो ऐसे एक स्टेज था कि मेरे सामने से वड़ा पाव दिख रहा था when I was pregnant. So Okay. there is a reason behind it. जैसे जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट के सोर्सेज डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, द बेबी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग द सोर्सेज दैट यू एज अ मदर हैव. ऑलराइट. ठीक है, हमें एक्स्ट्रा फूड तो ठीक है, बट हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्स होते हैं वो बेबी पहले यूज करता है. तो वंस इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, जैसे मैग्नीशियम कम होने लगा, यू स्टार्ट क्रेविंग टू ईट चॉकलेट. अच्छा. ओके. सो वो क्रेविंग्स उसी से आती है. जैसे Okay. हमारे न्यू, तो यू शुड लिसन टू योर बॉडी व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट. अगर आपको कुछ खाने का मन हुआ तो डोंट थिंक कि मुझे ये नहीं खाना. Okay. फॉर अस द मोस्ट एंड द जो प्रायोरिटी बोलते हैं, ऑलराइट, इज द मदर्स हैप्पीनेस. अगर मम्मी को या न्यू मम्मी जो बनने वाली है उसको ये खा के अच्छा लग रहा है, तो वंस इन अ व्हाइल दैट कप ऑफ कॉफी और दैट कोल्ड कॉफी इज नॉट गोइंग टू हार्म यू as long as it's making you happy. So you should listen to your body and eat as per your body's sickness. while you're Wonderful. pregnant. सो हस्बैंड्स, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो, आपकी वाइफ को जो खाने का मन कर रहा है आप प्लीज उन्हें खिलाइए, चाहे वो रात को 2 बजे चाट ही क्यों ना हो. Absolutely. And there's one request for the husbands. Yeah. क्योंकि आप सोचिए, like the size of the uterus is this small. Okay. But once your wife conceives, it becomes this big. It becomes like a balloon. तो आप सोचिए the hormonal changes that she goes through. तो अगर उसको इमोशनली आपको चाहिए, उसको चाहिए उसके पैर दबाओ, तो आप प्लीज करिए. It is not only her child, it is your child as well. And you have to understand that these hormonal changes is making her do things. You know, it's not like out of the box. You know, उन्होंने कह दिया कि आप मेरे लिए ये करिए या मुझे ये खाने का मन कर रहा है, so you get it for me. It's natural. Right. So all और husbands, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ एक्चुअली समझते हैं, बहुत कम फैमिलीज हैं. एब्सोल्युटली, अगर नहीं समझते हैं तो वो आपका लॉस है, क्योंकि दैट विल ब्रिंग योर वाइफ इन डिप्रेशन. क्योंकि देन शी विल, एक तो ऑलरेडी इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, फिर उनको ऐसे लगने लगेगा कि अब मेरी कोई समझता नहीं है, मुझे मैं जो बोल रही हूँ कोई मेरी सुनता नहीं है. सो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट the relation between you and your wife also. Right. So it's you know, it's your duty to understand her requirements, meet her requirements. और जैसे मैंने बोला कि your happy wife will be happy family, happy baby, everything will be fine. Right. मैं आजकल बहुत सारे रील्स भी देख रही हूँ, डॉक्टर्स से भी सुन रही हूँ, बहुत सारे मॉम्स से भी सुन रही हूँ कि बच्चों को 1 साल तक सॉल्ट है, शुगर है, हनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. जो नहीं करना है वो नहीं करना है, is salt and sugar. Okay. in the first place. सॉल्ट का जो प्रोसेस है, उतनी किडनीज बेबी की डेवलप हुई ही नहीं है. Okay. आप सॉल्ट डालेंगे तो यू आर एक्चुअली लोडिंग योर बेबीज किडनीज. उस जरूरत नहीं है. व्हेन इट कम्स टू हनी, उसमें क्लॉस्ट्रीडियम करके कंपोनेंट है जो बेबी को बॉटुलिज्म दे देता है. लाइक इट्स अ प्रॉब्लम दैट द बॉडी मस्क्यूलर प्रॉब्लम होती है. So you should completely avoid your Okay. baby's body is not able to take honey till
the first year. When it comes to sugar is a slow poison that you are giving your baby. ठीक है? ओके Yeah, absolutely. शुगर और कोकेन के बीच में कोई फर्क नहीं है. आई वुड से बोथ आर ड्रग्स इन अ वे. ऑब्वियसली अपने अपनी चीजें हैं वो, बट शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन. उसके विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, रिलैप्स होता है. अगर कोई शुगर खाता है और हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो वो इजीली नहीं हो नहीं हो पाता. पाता okay. नेचुरल शुगर है ना, फ्रूट्स में है, डेट्स में मिल जाता है हमें, और जो भी हमारे फूड सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें भी तो शुगर है. वो सब नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है. बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसमें से मिल जाता है. यू डोंट हैव टू ऐड वाइट शुगर. मैंने देखा है दादीज नानीज जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनको मालिश करते हैं, पता है साथ में वो पाउडर खिलाते हैं, आई थिंक ड्राई फ्रूट का पाउडर, और वो होता है चाटा बोलते हैं हम लोग. सो वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स या उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आगे जाके? I have learned it the hard way. I want to tell you my personal real story. या मेरी बेबी 4 months की थी. हाँ That's when someone told me that हम अभी ये स्टार्ट कर सकते हैं. बादाम घिस के देना, जो भी हल्दी थोड़ी हाँ सी घिस के देना. सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट. एट द सेम टाइम 4 month में जो एक वैक्सीन हो थी वो हमने दी. उसके बाद बेबी का ईयर पियर्स करवाया. आफ्टर दैट माई बेबी फेल सिक. उसको बुखार आ गया. अच्छा ऑब्वियसली 4 months द बेबी कैन नॉट टेल कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है? सो आई टुक हर टू द डॉक्टर. डॉक्टर ने बताया कि आपने ये ईयर पियर्सिंग करवाया है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण बेबी को बुखार आया. सो आई व्हाट द एडवाइस दैट द डॉक्टर गेव मी. राइट फिर वन फाइन इवनिंग माय बेबी स्टार्टेड टर्निंग ब्लू. I got completely scared. There was nobody at home. तो मेरी जो पीडियाट्रिशियन थी उसको मैंने कॉल किया. शी वॉज नॉट देयर. शी इज लाइक आई एम आउट ऑफ टाउन. आप देखो आपके नीचे जो है, रश हर टू द हॉस्पिटल. सो देन आई कॉल्ड अप माई ब्रदर इन लॉ हु वॉज नियर बाय. तो हम दोनों गए हॉस्पिटल में, लेके गए. वहाँ पे यूरिनरी वॉट एवर लाइक यूरिन वॉज टेकन, catheter was inserted. Such a small baby. I could only hear कि वो अंदर रो रही है. Her urine was taken to check अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं है. फिर नेक्स्ट डे आई वेंट टू माई करंट पीडियाट्रिशियन अभी जो है. आई चेंज माई पीडियाट्रिशियन ओवरनाइट. ओके तो हम वहाँ पे गए एंड ही सेड दैट क्या आप कुछ खिला रहे हैं. आई सेड या वी स्टार्टेड दिस. she's got urinary tract infection because of that. उसकी किडनीज उतनी रेडी नहीं थी लेने की. सो जैसे बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन ड्रॉप्स हैं, देन जिंक है, सो क्या ये सब ज़रूरी होता है उनके लिए या फिर ब्रेस्ट फीड इज़ इनफ? So see, when the baby is just born, if the child is exclusively breastfed, it is good. ओके All right. The first milk जो मम्मा का प्रोड्यूस होता है उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं. राइट आई वुड से इट्स अ लिक्विड गोल्ड. अगर आप वो फर्स्ट मिल्क दे दे अपने बच्चे को, दैट इज द मिल्क दैट विल टेक केयर ऑफ योर बेबीज इम्यूनिटी. आगे चल के आपका बच्चा कितना बीमार होने वाला है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपने कितना फीड करवाया है उसे. ओके Some mothers are lucky to get the milk, some are not. राइट So it's absolutely okay. But as far as the mother is happy, स्ट्रेस में नहीं है, तो मिल्क भी धीरे धीरे वंस द बेबी स्टार्ट्स लैचिंग प्रॉपरली, मिल्क भी धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगता है. करेक्ट ऑलराइट. बट समटाइम्स ओनली द मदर्स मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज हमारे फूड में भी बहुत सारी मिलावट होती है आजकल. एट टाइम्स द मदर हर सेल्फ इज डेफिशिएंट इन Right. न्यूट्रिएंट, तो फिर आगे चल के बेबी को भी वो डेफिशिएंसी होने वाली है. राइट सो इफ जिंक एक इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है, एंड B12 भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें अगर बेबी के इनिशियल स्टेजेस में इफ द डॉक्टर फील्स दैट इट इज ओके टू गिव एज अ सप्लीमेंट, देन इट्स फाइन. तो जैसे आपने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ टेक्स केयर के उनकी इम्यूनिटी कितनी होगी. सो देर आर सम मदर्स जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं, सो देर आर सम किड्स जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया एंड दे आर ऑन फॉर्मूला. सो क्या उनकी इम्यूनिटी जो ब्रेस्ट फेड किड्स हैं उनसे कम होती है एंड उनको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इम्यूनिटी वाइज
what happens is once the baby grows, 6 महीना 8 महीना हो जाता है, उसके बाद जो एक्सटर्नली हम फूड देते हैं उससे भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। हो सकती ठीक है। और जैसे फॉर्मूला मिल्क है, दोज आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। ओके ठीक है, जितना बेबी को रिक्वायरमेंट है उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बनाया भी जाता है। अच्छा ऑल राइट। सो इफ अगर मॉम को ब्रेस्ट मिल्क उतना क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है एंड इफ यू आर गिविंग टॉप मिल्क, it's absolutely okay. You as a mother shouldn't worry at all कि Okay. मेरा नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, अब मैं टॉप फीड दे रही हूँ। There is absolutely nothing wrong. बिकॉज पीपल Also, एक्चुअली स्टार्ट शेमिंग मदर्स जो फीड नहीं करा पाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस उतना मिल्क, आपका बच्चा वीक हो जाएगा। मैंने खुद सुनी है ऐसी सब absolutely चीजें। right. Even I have heard a lot of things like that. But in it's fact उसकी वजह से absolutely इतना स्ट्रेस हो जाता है ना कि एक्चुअल जो नहीं नहीं आता। होता। No, but then if the baby is fed with, like if the baby is fed formula milk, it's still okay. It's still okay. It's completely normal. वो आप you do you, what suits you. Each mother is different, each Right. baby is different. आप working mom हो तो you can't like really expect कि आप काम छोड़ के घर पे बैठे रहो. If you have to give top milk in certain situations, please suit your needs. एंड जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं मिल्क इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर किड्स या सबके लिए, बट आजकल हम लोग ये टर्म बहुत सुन रहे हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंस, या बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दूध अच्छा ही नहीं लग रहा है एंड मदर्स या फैमिलीज उनको ज़बरदस्ती पिलाते हैं दूध, जिनको दूध नहीं पसंद है। तो क्या वो करना चाहिए? एंड जो लैक्टोस इंटॉलरेंट बच्चे हैं या लोग हैं उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? Correct. So, firstly, I would like to clear the myth that milk is the highest source, milk has the highest source of calcium. हाँ, It's absolutely wrong. अच्छा बकवास है। अच्छा, क्योंकि मेरी खुद की बेटी नहीं पीती Yeah, है दूध it's एंड absolutely मेरे पापा मुझे रोज बोलते हैं कि तू उसको दूध पिला, रोज पिला। मिल्क जब बॉडी में जाता है, अगर उसमें 100 ग्राम like if you get 300 mg of calcium from it, your body is not able to absorb more than 90 mg. 30% ही बॉडी में absorb होता है. The more potent source of calcium is either ragi, till. It's a very potent source of calcium. अच्छा Sesame seeds जिसको हाँ हम बोलते हैं. सो आप थोड़ा थोड़ा रोटी के अंदर आप, क्योंकि इतना पोटेंट है वो सोर्स, ओके तो 100 ग्राम में से आपको समवेयर अराउंड 1000 mg मिलता है, वेरएज ओह मिल्क में वाओ से अराउंड 300 mg मिलता है. ओके. सो समटाइम्स देयर आर पीपल हु कैन बी पार्शियली लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो फिर वो दही और मिल्क के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड है, चीज पनीर है, है पनीर है, हाँ वो डाइजेस्ट कर पाते हैं. ओके ओके. सो यू सी, अगर आपका बेबी कर्ड ले सकता है तो देन वो पार्शियली इंटॉलरेंट है. इंटॉलरेंट अदरवाइज जब बेबी छोटा होता है तो नाउअडेज यू आल्सो गेट जो लैक्टोज फ्री फॉर्मूला मिल्क आता है. ओके ओके. सो यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दैट. इफ यू फील दैट completely lactose intolerant है, so then you avoid all the milk and milk products. बट ये पता कैसे चलता है कि मेरा बच्चा लैक्टोस इंटॉलरेंट है? बिकॉज पहले तो मैंने ये टर्म कभी सुना ही नहीं था एंड अभी ये टर्म इतना इजीली सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा ऑफन सुनाई देता है। सो हाउ डू यू नो दैट? सो सी गट इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, या बेबी विल कंप्लेन के बहुत पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग होती है, दूध पीते ही डायरिया हो जाता है. सो ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं, उसी से पता लग सकता है कि बेबी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट. आजकल आई थिंक बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग इन मेजॉरिटी फैमिलीज, दोनों अपने काम पे जाते हैं, सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि होम कुक्ड फूड बनाना, रोज़ हेल्दी फूड बनाना. सो बहुत बार ऐसा होता है कि वी यूज़ रेडीमेड जो स्टोर बॉट फ्रूट प्योरीज होती हैं या रेडी टू कुक बेबी फूड होता है. सो क्या वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? बिकॉज मैं आज इंटरनेट खोलती हूँ, भाई हल्ला मचा रखा है, बाहर का मत खाओ, उसमें प्रेजर्वेटिव्स है, उसमें ये है, लेबल पढ़ो, ये करो. सो कैसे करें? So honestly, it is about management. Okay, टाइम मैनेजमेंट और आपके घर की मैनेजमेंट. इट डिपेंड्स ऑन यू, योर हस्बैंड, बोथ.
If both are working, don't expect only the wife to be in the kitchen and take care of the baby, और baby का जो food बनाना है या घर का जो food बनाना है, the wife will not do it alone. You as a husband will also have to help for the betterment and the better growth of the baby Right. and the better future of the baby, of course. So, in terms of foods that you buy which are ready to eat, obviously they also come with a lot of preservatives, जिसमें salt की amount भी ज़्यादा होती है, because that also works as a good preservative Right. agent. Right. Marketing के लिए the brands are very smart. Okay. वो टारगेट करते हैं बच्चों को, ठीक है, उनका ब्रेन्स इजी है मैनिपुलेट करने के लिए, और वो आपका लाइफ टाइम क्लाइंट बन गया। फिर आप अगर मुझे टारगेट करेंगे एट द एज ऑफ 40 years, आई हैव माई ओन ब्रेन्स टू थिंक। True. आई विल प्रॉब्ली टर्न द पैकेट, थिंक कि हाँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आई माइट लिव फॉर द नेक्स्ट 20 years, बट वो बच्चा है, वो अगले 50-60 साल तक आपका क्लाइंट है। एंड द किड्स आर ऑल्सो वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। Right. ठीक है, मदर या फादर को बोला मुझे ये चाहिए, एक बार आपने मना किया, बट इन योर माइंड बेचारा मेरा बेटा, बेचारी मेरी बेटी, चलो एक बार दे दे। एंड दीज थिंग्स वर्क एज लाइक ऐसे ड्रग्स के जैसे वर्क करते हैं बॉडी में। वंस यू आर यूज्ड टू इट, योर बॉडी विल क्रेव फॉर इट। इट इज अ विशियस साइकिल। अगर मैं आज कुछ खाना बना रही हूँ, भले हेल्दी फूड, होम कुक्ड फूड, और मैं उसको फ्रिज में रख रही हूँ, नेक्स्ट डे खा रही हूँ, I am okay with that. Me being a nutritionist, I am telling you, if you cook something today, you can refrigerate and use it tomorrow rather than buying that package. Okay. Okay, it's the food that you have made with proper love that is there, and also it's your home cooked meal. आपको पता है कि उसमें sugar, salt, oil, whatever that has gone in the food is in the quantity that उसके you have chosen. न्यूट्रिएंट्स नहीं, मतलब लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेट करना या फ्रीज करना, उससे उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। फ्रीज करना मतलब क्या? मतलब You're frozen freezing- exactly. something When frozen. you freeze something, हाँ। you're freezing it at that stage. उसमें Okay. कहाँ न्यूट्रिएंट लॉस होता है? हर जगह मुझे दिख रहा है हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फूड। आपको ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, चाहे आप केचप यूज़ कर रहे हो, जैम यूज़ कर रहे हो, मुझे हर चीज़ का एक बार ना ऐड ज़रूर दिखेगी। मैं इंटरनेट खोलूँगी तो ऑर्गेनिक फूड, आपको बच्चों के लिए ऑर्गेनिक फूड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल नॉर्मल फूड में बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्रेजर्वेटिव्स हैं, फार्मिंग में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम क्या खाएं। तो ये ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसमें सिंथेटिक जो भी है पेस्टिसाइड्स, वो फर्टिलाइजर, वो सिंथेटिक फॉर्म में नहीं यूज। ओके। ऑलराइट, बट ऐसे कोई इनफ स्टडीज नहीं है जो प्रूव कर पाए कि आगे चल के सिर्फ ऑर्गेनिक खाना ही नहीं, मतलब यही है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और जो जिसमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ, आई वुड से। सिर्फ ऑर्गेनिक 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 की जगह पे देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने बेबी को ऑर्गेनिक फूड ही सोर्स करके दे। इफ इट्स नॉर्मल फूड ऑल्सो, इफ यू वॉश इट वेल बिफोर कुकिंग, तो ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने सुना है मेजॉरिटी बच्चे हैं जो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है खाने में। एंड बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उनको फोर्स फीड करते हैं, या मोबाइल दे दिया, चल तू मोबाइल देख, टीवी देख, मैं तुझे खाना खिला रही हूँ। एटलीस्ट चलो माँ बोलेगी बच्चे ने खाना तो खा लिया ना, हेल्दी फूड मैंने उसको खिला दिया, उसको पता ही नहीं चला बच्चे ने खाया क्या है। तो क्या ये करना चाहिए? So, honestly, there has to be a 3-time rule. As a parent, I want to tell everyone that आप 3 बार खाना है ना ऑफर ट्राई कीजिए करने का। ओके। 1 spoon, the baby will say no, ठीक है। After 2-3 minutes, try again. The Okay. baby will say no. Third time अगर ले लिया तो baby is okay-ish hungry, all right. पर अगर तीसरी बार भी बेबी ने मना किया तो यू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। अगर बेबी ने मना किया तो आप समझो कि उसको भूख नहीं है। अगर है तो वो खुद अपने आप आपसे मांग लेता है। बट हम एज पेरेंट्स क्या होते हैं, अरे मेरा नहीं, राजा बेटा उसने कुछ कुछ नहीं नहीं खाया, खाया। मेरी पापा की परी ने हाँ, कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूँ? तो हम क्या करते हैं कि वी फोर्स फीड देम इन Right. दैट सिचुएशन। Exactly. अगर ये नहीं खाया बेटा, ये नहीं खाना, चलो मैं आपको ये दे बना देती देते, हूँ। ऑप्शन दे देते हैं हम उसको। Exactly. हाँ। तो अगर
वो भी नहीं खाया तो एट द एंड ऑफ द डे एक दूध का ग्लास ही दे देते हैं कि चलो एज अ पेरेंट यू आर सेटिस्फाइड, बट योर बेबी हैज फाउंड अ वे आउट कि उसको ये खाना नहीं खाना है। अब उसको तो इजी चूइंग नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, गल्प कर दो, हो गया मेरा काम। तो मेरी मदर मुझे ये दे ही रही है तो व्हाई नॉट हैव दैट। राइट। ठीक है, और फिर देन आफ्टर 1 साल 2 साल यू विल से माई बेबी इज अ पिकी ईटर, ये वेजिटेबल True. नहीं खाता है, अब True. ये मैं क्या करूँ, ये नहीं। दैट इज योर फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, यू हैव ब्रॉट दैट हैबिट राइट। इन फर्स्ट प्लेस। मार्केट में बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स, गमीज, ये सारे ब्रांड्स हैं जो खुद को पोजीशन कर रहे हैं किड्स मार्केट में कि दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर बिल्डिंग देयर इम्यूनिटी। ब्रेन गमीज, देन कैल्शियम के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, द लिस्ट इज एंडलेस। आर दीज एक्चुअली इफेक्टिव? See, I'm not against any brands or anybody who Right. does these kind of marketing or who want to sell their products. All the best to you अगर आपके product sell होते हैं तो। But as a nutritionist, आप जो घर में खा रहे हैं, आप बैलेंस खा रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर होनी ही है। अगर आप ग्रोथ नहीं हो रही है तो यू गो टू योर डॉक्टर। योर डॉक्टर विल सजेस्ट अ फ्यू सप्लीमेंट्स जो मिसिंग है शायद से आपके मील में से या बॉडी में शायद नहीं अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में है, तो दो सप्लीमेंट्स विल टेक केयर ऑफ इट। बट इफ यू आस्क मी एनी काइंड ऑफ गमीज, या इफ यू एज अ पेरेंट अपने आप ही आप वो सप्लीमेंट यू हाँ, कैन नॉट टेक बिकॉज दैट आप डिसीजन। रोज वो एड्स देख रहे हो, रोज हाँ। वो आपको हैमर कर रहे हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये विटामिन ज़रूरी है आपके ग्रोथ के लिए। सो कुछ पेरेंट्स हैं, आई थिंक दे Yeah, बाय इट। exactly. You've fallen for that marketing एग्जैक्टली। gimmick as a parent. राइट। पर वो leave the decision to your doctor. If your doctor suggests pediatrician या doctor, depending on what age your child is, if they suggest, if it's necessary, then yes. But ज़रूरत नहीं है। वैसे भी स्पोर्ट्स के लिए भी फॉर इंस्टेंस जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, दैट इज अ ह्यूज क्रेज राइट। in the teens abhi. हाँ। Like I don't want to name Right. certain hell expensive, but they want to buy it राइट। just for the vibe, yeah, just for show off, I don't know, but they are trending. But अगर हम एनर्जी के लिए ले रहे हैं, it will give you a spike in your energy levels, but once that sugar is utilized in the body, it will drain you. Even when it comes to sports, the sports drinks also, जिसमें शुगर है, तो that also will give you a spike of energy for some time. After that your body will be drained. अच्छा। Yeah, so natural electrolytes है, जिसमें कोकोनट वाटर है, लाइम जूस है, those are better drinks. करेक्ट। आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे, मतलब छोटी सी उम्र में बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, ओबेसिटी, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। व्हाट आर द रीजंस? So obesity is the number one reason, or India currently is number one in terms of all the heart disease. Oh We my God. stand at the forefront of the, even in terms of diabetes, we are progressing ahead. तो it's not stopping, but हम लोग सबसे नंबर वन आ रहे हैं वो चीज़। फर्स्टली एक तो इनिशियली आप क्या खिला रहे हैं बच्चे को, वो तो मेजर रोल प्ले करता ही है, बट समटाइम्स योर जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले द रोल। बट जेनेटिकली जो है कैरी फॉरवर्ड हुई प्रॉब्लम्स जो है वो जेनेटिकली अगर आगे आती है आपसे, आपके पास, तो इट्स नॉट दैट यू कांट स्टॉप इट, यू कैन मैनेज इट विथ योर लाइफस्टाइल। अगर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स को, या तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या जो भी हार्ट इश्यूज है, डायबिटीज है, आपको फॉरवर्ड होने वाली है, वो 50% रोल प्ले कर देता है, Right. but rest 50% is in your hand. Okay. Just take care of the things on a daily basis, like exercising. It should be a part of your routine, your child's routine. How we are normalizing drinking, consuming junk food in front of our kids. ठीक है, उसी तरह why can't we normalize exercising, showing affection with your spouse in front of your kid? Why can we not normalize that? Right. If you do as a parent, your child will also follow you.
अपने बच्चे को खिचड़ी दे रहे हैं और आप खुद पिज्जा खा रहे हैं, Absolutely. your child is not going to take that. Absolutely, because they learn by watching. आजकल बहुत अलग अलग बीमारियां निकल रही है, वायरसेस, देयर इज दिस फ्लू गोइंग ऑन. तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? So see, immunity increase करने के लिए the things that truly are helpful are your anti-inflammatory foods in your kitchen. ओके. Turmeric, ginger, garlic, ओके. all the spices. राइट. Vitamin C, lemon में आ गया. Hmm. Again, your green leafy vegetables, pudina, mint. One more thing I want to tell with regards to immunity is that when you offer a soda or when you offer any cold drink to your child, the child's immunity is shut 50% for the next half an hour. Oh, Yeah. So and why is that? yeah, because it plays a role inside the body. Now, whatever, it's not something that your body will want it. Like the way your body will process a cola or a soda is different than how your body will process an apple. Probably the calories, दोनों में से ये 100 कैलोरी है तो ये भी 100 कैलोरी. But the way that food is processed inside the body is different than how this is processed. The ingredients should be understood na, by the body. Right. Make sure that in between meal की जो habit होती है, you as parents can develop this as a very tender age. बीच का जो टाइम होता है 4 बजे 5 बजे हमें भी उतनी भूख लगती है बट बच्चों को भी होता है तभी थिंग्स गो स्टार्ट गोइंग रॉन्ग. राइट. या हम चाय पी रहे हैं तो चाय बिस्किट दे दिया. सो गिव अ फ्रूट, ऑफर अ फ्रूट टू योर चाइल्ड दैट टाइम. फ्रूट एंड नट्स, ऑफर अ स्मूदी. बहुत तरीके का, अभी तो स्मूदी को भी पॉप्सिकल के फॉर्म में यू कैन मेक एंड गिव इट टू योर चाइल्ड. सो यू सी व्हाट सूट्स यू. बट दोस इन बिटवीन मील्स जो है बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर के टाइम में कीप इट स्मॉल so that your child will enjoy proper breakfast, lunch and dinner. So yeah, I think मैंने बहुत सारे question पूछ लिए and we come to an end to this discussion. But I have a very interesting section for you जहाँ पर मैं आपको कुछ rapid fire questions पूछने वाली हूँ. नहीं, so these are rapid fire, एकदम impromptu. So first question, ghee, is it a superfood or unnecessary calories? Superfood in moderation. One food you think is overrated for pregnancy nutrition? Milk. Best snack for kids on the go? Makhana. Makhana, I love it. Your go-to breakfast recommendation for a busy mom? On the go breakfast should be some source of protein. It can be 2 eggs, a bowl of and a few nuts. What's worse, too much sugar or too much salt in a child's diet? Both. One superfood you swear by for postpartum recovery? Gone. Should parents let kids indulge in junk food sometimes? Yes or no? Sometimes, absolutely. Okay. Worst food habit you see in Indian families? Switching to other cuisines every day. Do you believe in cheat meals? I would rather call it a reward meal. अगर आपने 5 दिन अच्छे से बराबर सब किया है तो please reward yourself with that meal. One ingredient you think every kitchen should have? Almonds. Cooked vegetables or raw vegetables? What's better? Both. Best late night snack for moms? Avoid any late night snacking. Is intermittent fasting really effective? Partially. Okay, so we come to an end to this section also. Thank you so much, Hetal, for being with us today. Any last advice you would like to give to our audience? Yeah, moms to be, new moms. One simple thing that I want to tell all the moms, the new moms, to be moms, is just listen to your body. You are bombarded with loads of information जो हमारे टाइम में उतनी नहीं थी. You are. So you see what suits you and you do you. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए. Do not listen to the noises. Right. Thank you so much. Wonderful advice. Thank you. So ये थी हमारी आज की बातचीत हेतल के साथ. आई होप आपके बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. अगर ये एपिसोड आपको लगता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स को हेल्प कर सकता है, then don't forget to share and like, subscribe and comment देना बिल्कुल मत भूलना. Until next time, bye bye. Take care.